अच्छा, अब हेरिडिटी डिसऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। हेरिडिटी डिसऑर्डर क्या है? The vast majority of newborn the vast majority of newborn infants are healthy at birth. अच्छा, hereditary disorder. Although the vast majority of newborn infants are healthy at birth, but approximately 5 of every 100 babies have a congenital problem of some kind. Congenital problems क्या कौन से होते हैं? वो होते हैं जो बाय बर्थ उस बच्चे में प्रेजेंट होते हैं, बट लेटर ऑन जाके वो अपनी वो प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन दिखाती है। ठीक है। Congenital defects are those that are present at birth. ठीक है, although many of these conditions are not detectable when the child is born. Congenital defects कौन से होते हैं? वो जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन उस टाइम इसका कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, बट many of these conditions start detectable when the person reach to their middle adulthood or uh, elder adulthood, मतलब 40-50 साल तक जब पहुंच जाता है तो ये बीमारियां उनमें जाके आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, the gene that produce Huntington disease is present from the moment of conception. अब जो जीन्स हंटिंगटन डिजीज के लिए प्रेजेंट होता है इंसान में, वो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, जब स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, उसी टाइम से ये इस बीमारी के लिए जो जीन होता है वो उसी टाइम से प्रेजेंट होता है। और ये हंटिंगटन डिजीज के लिए जो जीन होता है वो याद रखें डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता भी नहीं है। ये देखें, डोमिनेंट डोमिनेंट में जो है ना हंटिंगटन डिजीज है। अगर ये रिसेसिव होता फिर भी कोई बात होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स में ये प्रेजेंट है, विच इज नॉट गुड। अच्छा, बट अच्छा, अब क्या होता है, हंटिंगटन डिजीज की जो जीन है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, बट द ग्रेजुअल deterioration of the nervous system associated with this condition is not present at birth and will not ordinarily appear until much later, usually after age 40. अब क्या होता है, जो हंटिंगटन डिजीज में जो है ना बेसिकली नर्वस सिस्टम की जो है ना ब्रेक डाउन हो रही होती है, डिजेनरेशन सेल्स जो है वो उसकी डेथ हो रही होती है। ठीक है, बट ये चीज़ें जो है ना ये बर्थ के टाइम और टीन एजेस और यंग एडल्टहुड में इतनी अपेरेंट नहीं होते, बट क्या होता है, एंड विल नॉट ऑर्डिनरी अपेयर। कब तक अपेयर नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं होते, अनटिल मच लेटर, जब इंसान 40 साल तक या 45 साल तक उसकी एज नहीं पहुंचती। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, हेरिडिटी डिसऑर्डर के में जो है ना अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज फर्स्ट आती है व्हेन अ जर्म से सेक्स सेल की बात कर रहा है, डिवाइड ड्यूरिंग meiosis, the distribution of its 46 chromosomes it's into sperm or ova is sometimes uneven. Sometimes जो 46 number of chromosome है, ये number sometime increase और decrease भी हो सकता है। In other words, one of the resulting gametes may have too many chromosomes and the other too few. ये भी possibility है कि जो resulting gametes है, because वन साइड से जो है ना गेमेट्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो सकते हैं, दूसरी साइड से गेमेट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। इफ दिस एबनॉर्मल germs आर कंसीव्ड, द vast majority of these chromosomal abnormalities are lethal. अगर ये एबनॉर्मल germ सेल जो है इसे कंसीव किया जाता है, कंसीव मीन उस फर्टिलाइजेशन में ये जीन्स लाइक वो हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, एनरोल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वो काफ़ी खतरनाक किस्म की होती है, लीथल टाइप की होती है, एंड समटाइम विल फेल टू डेवलप और विल बी स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड। ठीक है, और समटाइम क्या होता है, समटाइम इट फेल्स के इसकी वजह से जो है ना जाके वो हो जाए, क्या कहते हैं, टू डेवलपमेंट में जो है ना समटाइम्स जायगोट भी, इवन जायगोट तक तो भी बात नहीं पहुंचती। समटाइम जो है अगर बच्चा पैदा होता है तो
वो इतने हद तक उसकी एज नहीं होती, लाइक बचपन में जो है ना उसकी दैट जाके उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाउएवर सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आर नॉट लीगल, बट ये है कि इसमें जो है ना कुछ टाइप्स है जो कि बहुत खतरनाक है, बाकी कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इस तरह भी है जो कि इतनी खतरनाक या लीगल टाइप में नहीं है। अप्रोक्सीमेटली वन चाइल्ड इन 250 is born with either one chromosome too many और one too few। ठीक है, ये 250 बच्चों में से जो है ना एक बच्चा इस तरह होता है जो कि पैदा होता है with one chromosome with too many और one too few। ठीक है, जिसमें जो है ना ये गेमेट्स के साथ जो है ये क्रोमोसोम आते हैं इम्बैलेंस टाइप होते हैं, एक तरफ ज्यादा होते हैं एक तरफ कम होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में जो है ना एबनॉर्मेलिटीज जो है इसमें बेसिकली डाउन सिंड्रोम आप लोग का आ जाता है। ठीक है, Many chromosomal abnormality involves the 23rd pair। 23rd पेयर जो है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम है, तो वहीं पे जो है ना ये प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से जो है ना जाके जो एबनॉर्मेलिटीज है सेक्स क्रोमोसोम की वो जाके अराइज हो जाती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, occasionally males are born with an एक्स्ट्रा समटाइम जो सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज होती है, तो अगर मेल में हम देखें तो समटाइम मेल्स जो है वो बोर्न होते हैं विद एक्स्ट्रा एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप एक्स एक्स वाई और वाई एक्स वाई वाई। फीमेल क्या होते हैं, फीमेल में सर्वाइव इफ दे इनहेरिट अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, अगर उनमें जो है इनहेरिटेंस हो जाती है किस चीज़ के, मतलब उनमें तो जो है ना नॉर्मली डबल एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन समटाइम अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो उसमें एक्स जीरो भी आ सकता है, इवन थ्री एक्सेस भी हो सकते हैं, फोर एक्सेस भी हो सकते हैं एंड फाइव एक्सेस क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं फीमेल में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटी है। ईच ऑफ दिस कंडीशन हैज समवट डिफरेंट डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इन जो हमने गेमीट्स या क्रोमोसोम्स की बात की है ज़्यादा कम की, या नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है थ्री है फोर है फाइव है, इन ये एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशंस है जो कि इंसान में जाके एक बीमारी की शक्ल अख्तियार करती है, जो कि टेबल 2.2 में मैंने आप लोग के लिए जो है ना डिफरेंट डिसऑर्डर्स का बताया हुआ है। टू मेल की है एंड टू फीमेल की है। ये जो है ना आप लोग काइंडली पढ़े, ये भी पेपर में जो है ना मैं लाऊंगा। ठीक है, ये आप लोग का टास्क है, इजी वर्ड्स में है, इतने मुश्किल है नहीं, आप लोग कर लेंगे। अच्छा, in reviewing the table, notice that the rare incidence of these particular disorders. Also notice that the disorder affect the individual appearance, fertility and intellectual capacity। अच्छा, इन disorders की वजह से डाउन सिंड्रोम बेसिकली, सॉरी मैंने स्टार्ट में आप लोग को बताया था कि वो सेक्स क्रोमोसोम में आता है, लेकिन वो इसमें नहीं आता, वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी में आता है। ठीक है, मतलब ये कि 1 to 22 हमारे पास ऑटोसोमल जीन्स होते हैं जो कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, जो 22 पेयर है सिर्फ ये चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है ना जो इंडिविजुअल की अपीयरेंस होती है, फर्टिलिटी होती है और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, वो अफेक्ट हो सकती है। इसमें देखिए चार डिसऑर्डर है फीमेल एबनॉर्मेलिटीज में। टर्नर सिंड्रोम है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट हुआ होता है इंस्टेड ऑफ टू। पोली एक्स और सुपर फीमेल सिंड्रोम जिसमें थ्री एक्सेस या फोर एक्सेस या फाइव एक्सेस होते हैं, और ये जो है ना बेसिकली 1 in 1000 फीमेल में जो है ना ये चीज ये कंडीशन आती है, और ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये 2500 में से सिर्फ एक फीमेल को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मेल एब्नॉर्मेलिटी में जो है ना क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है, KLINEFELTER, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये 750 मेल में से एक को हो सकता है, और इसमें जो है ना या तो एक्स क्रोमोसोम इजाफी होता है, या डबल एक्स भी हो सकता है, या
अगर वाई क्रोमोसोम ज्यादा तो उसे हम सुपर मेल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि 1000 मेल में से सिर्फ एक बंदे को होते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आपकी जो अपीयरेंस रिलेटेड है, फर्टिलिटी रिलेटेड है, वेदर दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो तकरीबन अगर आप लोग देखें, फीमेल टर्नर सिंड्रोम भी स्टेराइल है। मेल में अगर हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में देखें तो हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस एंड आर स्टेराइल। इनमें जो है ना, जो टेस्टिकल्स हैं उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से दे आर स्टेराइल, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। अच्छा, जो सुपर मेल सिंड्रोम है वो भी फर्टाइल होते हैं, मतलब दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस babies, like they have abnormally low sperm counts। ठीक है, अच्छा, abnormalities of the autosomes, several hereditary abnormalities are attributable to the autosomes। ठीक है, which is present 22 pair of chromosomes and are similar in both male and female। The most common type of autosomal abnormalities occur when an abnormal sperm or ovum carrying an extra autosome combine with a normal gamete to form a zygote that has 46 chromosomes। अच्छा, अब क्या होता है, जो कॉमन टाइप ऑफ ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो तब जाके अकर होती है जब एबनॉर्मल स्पर्म और ओव्यूम क्या करता है, वो कैरी करता है एक एक्स्ट्रा ऑटोसोम को, जो कि कंबाइन हो जाता है नॉर्मल गेमीट के साथ और 47 क्रोमोसोम्स का जायगोट बनाता है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा होता है ये 21, अगर हम डाउन सिंड्रोम में देखें तो इस 21 नंबर क्रोमोसोम पे जो है ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाके अटैच होता है, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी। In these cases, the extra chromosomes appears along with one of the 22 pairs of autosomes to yield three chromosomes of that type, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम जो है बेस्ट एग्जांपल है एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द ऑटोसोम के, जो एक कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 पे जो है ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। और ये जो है, ये कंडीशन बेसिकली चाइल्ड इनहेरिट करता है आर और पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। ठीक है, तो 21st क्रोमोसोम पे दो क्रोमोसोम होते हैं और वहां पे जाके एक और अटैच हो जाता है उस पेयर के साथ, जो कि 3 हो जाते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, चाइल्ड डाउन सिंड्रोम आर माइल्ड और मॉडरेटली इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड विद आईक्यूज। इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो एवरेज में होती है 55, माइल्ड टू मॉडरेटली impaired होते हैं। ठीक है, they may also have congenital eye, ear and heart defects by birth। इन्हें आंखों का, कानों का और दिल की प्रॉब्लम हो सकते हैं and are usually characterized by a number of distinctive physical features। ठीक है, अच्छा, अगर आप डाउन सिंड्रोम के बच्चों को देखें तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, इनकी एक खास फेशियल फीचर्स होती है, एक खास किस्म के एल्मंड, बादाम जिस तरह शेप नहीं होते बिल्कुल उनकी उसकी तरह, उसके शेप की तरह इनकी आंखें होती है, बिल्कुल फ्लैट जो है इनकी नोज होती है, बिल्कुल फ्लैट जो है इनकी जो हेड है, फोर हेड है, वो बिल्कुल पश्तो में हम इसे जो है ना तंदे कहते हैं। ठीक है, तंदे ये आंखों के ऊपर जो हिस्सा होता है फोर हेड, ये बिल्कुल फ्लैट टाइप होता है। इनकी जो है ना टांग हमेशा मुंह से बाहर होती है और इनके जो लिम्स होते हैं, हाथ पांव, वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होते हैं एंड थिक मोटे टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इन डाउन सिंड्रोम वालों का जो है ना फेस माइंड में बना हुआ होगा। Although intellectually impaired, these children reach many of the same developmental milestones as normal children, though at a slower pace। मतलब ये इनके जो है ना इंटेलेक्चुअली इम्पेयर होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेटली सफर कर रहे होते हैं, बट स्टिल ये बच्चे जो होते हैं ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मली अचीव करते हैं, बट नॉर्मल बच्चे अपने टाइम पे करते हैं एंड ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं एट अचीविंग देयर माइलस्टोन। मोस्ट ऑफ these children learn to care for their basic needs and some learn to read and write। बेसिक डेली एक्टिविटीज जितने इनके होती हैं
खाना पीना, ड्रेसिंग, शॉवरिंग। तो इन सारी चीज़ों पे जो है ना इनका कमांड होता है। एंड सम टाइम इफ दे आर बेटर, लाइक उनके साथ वो असिस्टेंट सपोर्ट दी जा रही थी फैमिली की तरफ से इमोशनली, तो वो और भी जो है ना अच्छे एक्टिविटीज को जो है ना खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। पे डेवलपमेंटल प्रोग्रेस अपीयर टू बी बेस्ट। डेवलपमेंटल प्रोग्रेस डाउन सिंड्रोम की जो है ना साइंटिस्ट रिसर्चर समझते हैं कि उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव या बेस्ट होता है जब पेरेंट्स की तरफ से एंड फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स को अपनी फैमिली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, दे आर पेशेंट एंड वर्क हार्ड। अगर फैमिली मेंबर्स वो पेशेंट से काम ले, सब्र से, और वर्क हार्ड करे कि वो प्रॉपरली स्टिमुलेट करे इन डाउन सिंड्रोम के बच्चों को एंड प्रोवाइड देम विद अलॉट्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट। तो इसकी वजह से जो है ना डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी जो है ना एक नॉर्मल लाइफ या जिंदगी गुजार सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? क्वेश्चन है किसी का? No, sir. No, sir. चलिए ठीक है, बस क्लास